नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबर हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे दोस्तों की जापान से बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण चीन सागर में अपना असर बढ़ाने के लिए चीन कर रहा है कोरोना वायरस का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, जापान ने ये बड़ा आरोप लगाया है चाइना पर। बताएंगे पूरी खबर क्या है, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर ताइवान को अमेरिका से मिलेगा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जिसको लेकर चीन बौखला गया है। जी हाँ दोस्तों, और चीन ने जिसको लेकर चीन बौखलाते हुए ये बड़ा कदम उठाया, उसने भी बताएंगे क्या कदम उठाया है। साथ ही आपको भगवान श्री राम जी के अयोध्या मामले को लेकर नेपाल के ओली ने बड़ा बयान दिया है, जिसको लेकर वहां के विदेश मंत्री ने उनका बचाव किया है। बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही आपके लिए रोजगार से जुड़ी खबरें, सारी योजनाएं, सारी स्कीम आपके लिए लेकर आए, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे दक्षिण चीन सागर में अपना असर बढ़ाने के लिए चीन कर रहा है कोरोना वायरस का इस्तेमाल। जापान का कहना है दोस्तों, जापान की सरकार ने कहा है कि चीन क्षेत्रीय सागरों में अपना दावा करने के ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने, साथ ही अपना प्रभाव बढ़ाने और सामरिक श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का प्रयोग कर रहा है, जो जापान और क्षेत्र के लिए अधिक खतरा पैदा कर रहे हैं। सरकार की रक्षा प्राथमिकताओं को दर्शाने वाली रिपोर्ट को प्रधानमंत्री शिंजो आबे की कैबिनेट ने मंगलवार यानी 14 जुलाई को स्वीकार किया। इससे एक दिन पहले ट्रंप प्रशासन ने एक बयान जारी कर दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के लगभग सभी अहम समुद्री दावों को खारिज कर दिया था। आबे सरकार का डिफेंस व्हाइट पेपर 2020 इस बात का विशेष उल्लेख करता है कि चीन एवं उत्तर कोरिया की तरफ से किन खतरों की आशंका हो सकती है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको भी यही लगता है कि जापान ने बिल्कुल सही बात कही है और चाइना ने सच में कोरोना वायरस को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है और पूरे कंट्री में से फैलाया, अगर आप भी यही मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की ओर चले तो ताइवान को अमेरिका से मिलेगा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। बौखलाए चीन ने लॉकहीड मार्टिन पर लगाया बैन। जी हां दोस्तों, बता दें चीन ने मंगलवार यानी 14 जुलाई को अमेरिका के शीर्ष हथियार निर्माण कंपनी लॉकहीड मार्टिन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। बीजिंग ने यह कदम अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा ताइवान को PAC-3 वायु रक्षा मिसाइल करार को मंजूरी देने के जवाब में उठाया, जिसका निर्माण ये कंपनी करती है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि चीन मजबूती से अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियार बेचने का विरोध करता है। हम अमेरिका का आह्वान करते हैं कि वह एक चीन के सिद्धांत का ईमानदारी से अनुपालन करे, ताइवान को हथियारों की बिक्री बंद करे और ताइवान के साथ सैन्य संबंधों को समाप्त करे, ताकि द्विपक्षीय संबंधों को एवं ताइवान जल डमरू मध्य में शांति और सुरक्षा को और नुकसान नहीं पहुंचे। ऐसे में दोस्तों, बौखलाया हुआ चीन बिल्कुल डरा हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है इस पर जरूर बताइएगा। और क्या अमेरिका को ताइवान को और हथियार देने चाहिए, आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो भगवान राम नेपाली थे, अयोध्या नेपाल में है, भारत में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप इस खबर को सुनकर चौंक जाएंगे। आपको बता दे कि कोई और नहीं, प्रधानमंत्री नेपाल के KP शर्मा ओली ने ये बड़ी बात कही है दोस्तों। आपको बता दे, अपने विवादित कदमों से भारत के लिए आंख का कांटा बने नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने अब ऐसा बयान दिया है जो देश के करोड़ों लोगों को नागवार गुजरेगा। जी हाँ दोस्तों, ओली ने विवादित बयान देते हुए कहा अयोध्या नेपाल में है और भारत ने एक नकली अयोध्या को दुनिया के सामने रखकर सांस्कृतिक अतिक्रमण किया है। ओली यही नहीं रुके दोस्तों, उन्होंने आगे ये भी कहा कि भगवान राम नेपाली है, न कि भारत के। नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने निवास पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत ने नकली अयोध्या को दुनिया के सामने रखकर नेपाल की सांस्कृतिक तथ्यों का अतिक्रमण किया है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ट्वीट में देख सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, आप लोग अगर श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के जवाब दीजिएगा कि किस प्रकार से हमारी मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को श्री राम जी के ऊपर। एक और खबर की माने दोस्तों, तो ब्रिटेन ने भी 5G नेटवर्क से चीनी कंपनी हुआवेई पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी खबर
खबर आ रही है, बता दें भारत की ओर से टिकटॉक, लाइकी और यूसी ब्राउजर जैसे 59 चीनी एप्लीकेशन पर बैन लगाने के बाद अब ब्रिटेन ने भी चीन को तगड़ा झटका देते हुए 5G नेटवर्क से चीनी कंपनी हुआवेई पर प्रतिबंध लगा दिया है। कंपनी ने इस फैसले को निराशाजनक बताया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स को मीडिया सचिव ओलिवर डाउडेन ने मंगलवार को बताया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार ने 2027 तक दूरसंचार कंपनियों को अपने उपकरण हटाने का आदेश देकर ब्रिटेन के 5G नेटवर्क से हुआवेई पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये सही कदम उठाया गया और इसी प्रकार से अन्य देशों को भी चाइना के सारे एप्लीकेशन पर बैन लगा देना चाहिए तो बताइएगा जरूर लिखकर। एक और खबर की माने तो अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर पर चीनी दावों को किया खारिज, कहा बीजिंग के पास कोई कानूनी आधार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने सोमवार को एक बड़ा नीतिगत फैसला करते हुए दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय दावे को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए कहा कि उसके पास क्षेत्र में मनमाने तरीके से लागू करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। अमेरिका ने कहा कि चीन के दुनिया को हड़पने के नजरिए की 21वीं सदी में कोई जगह नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने नीति संबंधी बड़ी घोषणा करते हुए कहा, दुनिया बीजिंग को इस बात की अनुमति नहीं देगी कि वह दक्षिण चीन सागर को अपना समुद्री साम्राज्य समझे। एक और खबर की ओर चले तो आपको बता दें बीजेपी नेताओं के संपर्क में है सचिन पायलट, गहलोत सरकार को गिराने के फिराक में जुटे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें मंत्री परिषद से बाहर होने के बाद सचिन पायलट ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सूत्रों का दावा है कि अशोक गहलोत सरकार को गिराने के लिए वे लगातार भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं। हालांकि कांग्रेस के फैसले के तुरंत बाद सचिन ने 72 घंटों की चुप्पी तोड़ते हुए ट्वीट किया, सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी बात कही है सचिन पायलट ने। सचिन आज सुबह 10 बजे मीडिया के सामने तथ्यों का खुलासा करेंगे। तब तक वे दिल्ली से सटे मानेसर के 5 तारा होटल में अपने समर्थक 16 कांग्रेसी विधायकों व अन्य विधेयकों के साथ रणनीति बनाने में जुटे हैं। इधर सचिन पायलट के समर्थक विधायक जिनको कल सुबह ही मंत्री पद से बर्खास्त किया गया, रमेश मीणा ने खुलासा किया कि पार्टी अनुशासनहीनता का जो आरोप लगा रही है वो सरासर गलत है, क्योंकि हमने पार्टी के अंदर अपनी बात रखी है जो अनुशासनहीनता नहीं हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इसी प्रकार से सचिन पायलट भाजपा नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार संपर्क में बने हुए हैं। ऐसे में दोस्तों पूरा अनुमान है कि राजस्थान सरकार को गिराया जा सके। आपका क्या मानना है दोस्तों, इसमें जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो इतिहास के सबसे बड़े बजट घाटा का सामना कर रहा है अमेरिका। जून में 864 अरब डॉलर की सार्वकालिक ऊंचाई पर। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की संघीय सरकार को इस साल जून महीने में इतिहास के सबसे बड़े बजट घाटे का सामना करना पड़ा है। ट्रंप सरकार को एक तरफ कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ा तो दूसरी तरफ लाखों नौकरियों के चले जाने से उसका कर राजस्व घट गया। अमेरिका के राजकोषीय विभाग ने बताया कि पिछले महीने यानी जून में घाटा बढ़कर 864 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। ये आंकड़ा अमेरिका के इतिहास के कई वार्षिक घाटे से भी अधिक है। इससे पहले अप्रैल माह में अमेरिका को 738 अरब डॉलर का मासिक घाटा हुआ था। एक और खबर की ओर चले तो बता दे सिंधिया ने फिर साधा कमलनाथ पर निशाना, शिवराज सिंह चौहान का किया बखान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ पर निशाना साधा है। सिंधिया ने कमलनाथ पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास कोरोना वायरस पर बैठक करने का समय नहीं था, लेकिन आईफा अवार्ड में जाने का समय था। एक समय कांग्रेस का हिस्सा रहे सिंधिया अपने पुराने साथी कमलनाथ पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सिंधिया जी को और भी चीजें बोलनी चाहिए कमलनाथ के बारे में, जिस प्रकार से कमलनाथ ने मध्य प्रदेश का बेड़ा गर करके रखा हुआ था? आपका क्या मानना है बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो राष्ट्रपति से मिल भाजपा नेताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में उत्तरी दिनाजपुर जिले के हेमताबाद के विधायक देवेंद्र नाथ रे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सीबीआई जांच की मांग के साथ साथ राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग की है। भाजपा
भाजपा महासचिव व पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल ने इसके साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग करने और राष्ट्रपति कोविंद से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में विजयवर्गीय ने कहा कि हमें वहां की किसी भी एजेंसी पर कोई विश्वास नहीं है। हमने राष्ट्रपति जी से मांग की है कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए बंगाल में जिस प्रकार से भाजपा नेता का कत्ल हुआ वहां पर, या पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, ममता सरकार को? आपकी क्या राय है, दोनों में से जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो राजस्थान संकट पर बोली उमा भारती, कहा तेजस्वी और युवा को बर्दाश्त नहीं कर सकते राहुल गांधी। बता दे राजस्थान की गहलोत सरकार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। मंगलवार को भी सचिन पायलट कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार उन्हें मनाने की कोशिश में लगे हुए थे। इसी बीच भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे टकराव के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि ही करने वाले लोग ही सरकार में रहे। उमा भारती ने कहा राजस्थान संकट केवल राहुल गांधी और उनके खानदान की वजह से है, क्योंकि वो इतना अपमान करते हैं लोगों का, उन्हें नीचा दिखाते हैं, खुद काम करना नहीं चाहते, खुद मेहनत करना नहीं चाहते हैं और उनके साथ ही करने वाले लोग ही सरकार में रह रहे हैं। ये चाहते हैं तेजस्वी युवा बुद्धिमान को वो बर्दाश्त ही नहीं करते। आपने उनकी इतनी बेइज्जती की, उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा ये टकराव करने का। ऐसे में अगर आपका भी यही मानना है दोस्तों कि राहुल गांधी और गांधी परिवार का कोई भी नेता जो वर्तमान में चल रहा है वो किसी भी राजनीतिक नेता के काबिल नहीं है, तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर अगर आपका भी यही मानना है दोस्तों। तो एक और खबर की माने तो राजस्थान संकट के बीच भाजपा का कांग्रेस पर पलटवार, कहा आपके घर का ढांचा कमजोर है। जी हां दोस्तों, राजस्थान में राजनीतिक हलचल अभी भी जारी है। कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी विवाद के बीच विपक्षीय पार्टी भाजपा भी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। सचिन पायलट के भाजपा में जाने की अटकलें और राजस्थान में राजनीतिक उठापटक के बीच भाजपा की चाल के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोप पर पलटवार करते हुए भगवा दल ने राज्य के इस राजनीतिक संकट के लिए कांग्रेस की कमजोरी को जिम्मेदार बताया और कहा कि इसके लिए किसी और पर ठीकरा नहीं फोड़ा जाना चाहिए। राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर ने कहा अशोक गहलोत जी, आंख बंद करने से सूर्य का लोप नहीं होता। आपके घर का ढांचा कमजोर है और आप भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व पर इसका आरोप लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सचिन पायलट के लिए भाजपा में हमेशा गेट खुला हुआ है, जब चाहे सचिन पायलट भाजपा में आ सकते हैं, हम उनका पूरी तरह पूरे दिल से स्वागत करेंगे। ऐसे में दोस्तों, क्या आप लोग सचिन पायलट को अपनाएंगे? अगर वो भाजपा में जाएंगे तो क्या आप लोग उनका स्वागत करेंगे? दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा, देखते आप लोग क्या कहते हैं। एक और खबर की माने तो प्लाज्मा एयर पैरों से खुलेगा पानी का नल, कोरोना काल लाएगा ट्रेनों में बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से रेलवे यात्रियों को आने वाले समय में ट्रेनों को लेकर कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रेलवे मंत्रालय ऐसे उपायों की योजना बना रहा है जिससे यात्रियों को कम से कम चीजों को छूना पड़े। कोरोना काल की वजह से ट्रेनों में प्लाज्मा एयर प्योरिफिकेशन, हाथों के बजाय पैर से साबुन लेना और साथ ही कोच में वायरस को मारने के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग आदि जैसे उपाय किए जा सकते हैं। एक और खबर की माने तो चीन अपनी गलती छुपाने के लिए गलवान में मारे सैनिकों का नहीं होने दे रहा है अंतिम संस्कार। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने किया ये बड़ा खुलासा। बता दे दोस्तों आपको, ऐसा लगता है कि गलवान घाटी में हिंसक झड़प के दौरान मारे गए अपने सैनिकों को पहचानने के लिए चीन तैयार ही नहीं है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकार सैनिकों के परिवारों पर दबाव बना रही है कि वे शव यात्रा और अंतिम संस्कार समारोह का आयोजन ना करें। ऐसा इसलिए करना चाह रही है दोस्तों ताकि अन्य देशों को पता ना लग जाए कि चाइना के कितने सैनिक मरे। इस बात को छुपाने के लिए वो अपने सैनिकों के बलिदान को भी इज्जत नहीं दे रही है। दोस्तों इस प्रकार के देश के आला कमान के बारे में आप क्या राय रखते हैं दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो पद से हटाए जाने के बाद समर्थन में उतरे कई नेता। पायलट ने कहा सबका बहुत बहुत आभार। एक और खबर की माने तो पुलिस को उड़ा दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, ये कहकर विकास दुबे ने चलवाई थी गोलियां। जी हां दोस्तों, बता दें कानपुर से गिरफ्तार हुए विकास दुबे के सहयोगी शशिकांत ने मीडिया के सामने एक बड़ा खुलासा किया है। शशिकांत ने मीडिया को बताया कि विकास दुबे के कारण गोली चली थी। उसने बताया कि विकास दुबे ने हर किसी को कहा था कि आज इन्हें मारना है क्योंकि पुलिस से सूचना आई थी कि इन पुलिस वालों को खत्म करना है। गौरतलब है कि शशिकांत
शशिकांत के घर में सीईओ समेत 2 दरोगा को गोलियों से भून दिया गया था। इस पूरे हत्याकांड में 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारा गया था। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि शशिकांत इस पूरे मामले में निर्दोष है या इसको भी वैसी सजा मिलनी चाहिए? बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के। एक और खबर की माने असली अयोध्या वाले दावे पर फंसे ओली, नेपाल के विदेश मंत्रालय ने दी सफाई, पार्टी के नेताओं ने भी घेरा। बता दें आपको कि ओली के बयान पर अब नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा है कि इस बयान का राजनीतिक मुद्दे से लेना देना नहीं है, इससे किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। बयान का उद्देश्य अयोध्या के महत्व और सांस्कृतिक मूल्य को कम करना नहीं था। ऐसे में आपका क्या मानना है दोस्तों, जरूर बताइएगा। जिस प्रकार से नेपाल के विदेश मंत्रालय की तरफ से बचाव किया जा रहा है केपी शर्मा ओली का, अपनी राय जरूर रखिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। एक और खबर की माने तो सचिन पायलट के समर्थन में उतरी प्रिया दत्त, कहा पार्टी से एक और दोस्त चला गया। एक और खबर की माने तो अच्छी खबर आपके लिए दोस्तों, कोरोना वैक्सीन की टॉक्सिसिटी स्टडी सफल रही, अब इंसानों पर होगी इसकी ट्रायल। जी हाँ दोस्तों, बता दे बड़ी अच्छी खबर थी ये। एक और खबर की माने तो कानपुर शूटआउट से खबर आ रही है कि हेलो भाभी 3 लोग मरे पड़े हैं, पुलिस वाले हैं, विकास भैया ने मारा है, इस तरह का ऑडियो वायरल हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बता दे दरअसल पूरी बात क्या है। कानपुर के बिकड़ू गांव में जिस प्रकार से 8 पुलिस कर्मियों को मार दिया गया था, उसको लेकर शशिकांत की पत्नी का ऑडियो कॉल से बड़ा खुलासा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां उसने विकास दुबे की पत्नी से फोन पर बात करते हुए कह रही है कि भाभी बाहर 2 आदमी मरे पड़े हुए हैं, मेरे दरवाजे और आंगन में एक आदमी मरा पड़ा है और ये सब लोग भाग गए हैं, क्या कहेंगे पुलिस जब आएगी। सामने से सवाल किया जाता है वो लोग कौन है। शशि की पत्नी कहती है पुलिस वाले हैं, विकास भैया ने मारा है, इन सब लोगों ने मारा है। इतने में फोन के पीछे से आवाज आती है कि सबसे पहले फोन नंबर डिलीट कर दो। इस प्रकार से दोस्तों पुलिस पूरी तरह से छानबीन में लगी हुई है और हर तरह का सबूत खंगाल रही है और किसी को बचने का चांस नहीं है दोस्तों। ऐसे में आप क्या राय और हर मुजरिमों को किस प्रकार से सजा मिलनी चाहिए, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें, नेपाल ने निजी भारतीय चैनलों पर से लगा हुआ प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटा दिया है। जी हां दोस्तों, नेपाल के केबल टेलीविजन ऑपरेटरों ने सोमवार को भारत के निजी समाचार चैनलों पर से रोक हटा दिया है। नेपाल के टेलीविजन ऑपरेटर संगठन के उपाध्यक्ष ध्रुव शर्मा ने बताया कि केबल ऑपरेटर संघ ने बैठक कर भारतीय समाचार चैनलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला लिया। हालांकि कुछ समाचार चैनलों पर यह प्रतिबंध लगा रहेगा। उन्होंने कहा आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वाले कुछ समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लागू रहेगा। एक और खबर की माने तो हरियाणा को मिल ही गई 8 सुपर हाईवे की सौगात, नितिन गडकरी ने किया ऑनलाइन शिलान्यास। जी हां दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो आखिर राहुल के करीबियों को ही क्यों छोड़नी पड़ी कांग्रेस। एक और खबर की ओर चले तो खेती के साथ अपना व्यापार भी कर सकेंगे देश के किसान, बनेंगे 10,000 किसान उत्पादक संगठन। जी हां दोस्तों, ये भी बड़ी खबर थी। एक और खबर की माने तो आज एचआरडी मंत्री कल ही एचआरडी मंत्री ने घोषणा कर दी है कि आज जारी होंगी सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट। जी हां दोस्तों, जो भी छात्र 10वीं सीबीएसई में पढ़ते थे उनके लिए बड़ी अच्छी खबर, आज रिजल्ट आने वाला है। तो जरूर बताइएगा किसको कितने प्रतिशत अंक मिला है कमेंट सेक्शन में, अगर कोई भी 10वीं का छात्र हो यहाँ तो, या आपके बच्चे कोई भी 10वीं में हो। एक और खबर की माने तो कोरोना पर WHO की चेतावनी, पहले जैसी स्थिति संभव नहीं, न्यू नॉर्मल में ही जीना होगा। दोस्तों ये थे अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को अभी